दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए बड़ी बैठक। किसी को पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद किया जाए। इंसदादी दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफाक की जरूरत पर जोर। मुशावरत का अमल जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कमेटी ने मुतफिका तौर पर तौसीक कर दी। इजलास में दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत। बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। सिपाही सालार ने शुरका को दहशत गर्दी और सिक्योरिटी इक़दाम से आगाह किया। मुल्क दुश्मन एजेंसियां खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलविस। फितना और खवारिज को रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। दहशत गर्दी में गैर मुल्की साख का असलहा इस्तेमाल हो रहा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़या भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की ब्रीफिंग। इजलास में बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, गवर्नर्स, वज़राए आला, विफाकी वज़रा की शिरकत। PTI समेत तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातों का बायकॉट। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों का आखिरी हद तक पीछा करने का आज़म। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए कहा, 2018 में बनी नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ समरात को ज़ाया किया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। इस पॉलिसी का खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। हम दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। मुल्क के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सियासी क़यादत को एतमाद में लिया। फौज और अवाम में दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना ही आइंदा होगी। दहशत गर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। अच्छा होता अगर ओपोजिशन के दोस्त भी अहम इजलास में शिरकत करते। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक या कोई शख्सियत नहीं। कब तक गवर्नेंस के गैप्स को अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। सियासी और जाती मुफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कमेटी इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को शिकस्त देंगे। सियासी अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक किया। दहशत गर्दी की कोई जवाब फराहम नहीं की जा सकती। जिन लोगों ने बंदूक उठाई उनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, इजलास में शिरकत न करना PTI का गैर सियासी फैसला। तहरीक इंसाफ ने जाती सियासी मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह बन चुका। इर्द गिर्द वाले मत समझें कि आग उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का मामला सिफारती सतह पर उठाना होगा। आलमी बरादरी को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। बानी ने बतौर वज़ीर आज़म किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का PTI के बायकॉट पर रद्द अमल। मौलाना फजलुर रहमान ने रियासत की पॉलिसीज में तसलसल नागुज़ीर करार दे दिया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कहा, रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। मुल्क है तो सब कुछ है। अली बिन गंडापुर का बानी चेयरमैन का नाम लिए बगैर सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। आपस की बदएतमादी को खत्म करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आला का पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, विफाक ने जम होने वाले कबायली इजला को मुकम्मल वसाइल फ्राहम नहीं किए। बार बार मामला उठा रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन था कि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में उस वक्त तक पेश नहीं होंगे जिस वक्त तक खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती। खान साहब ने उसकी तायीद की है। अगर हुकूमत इस बात में संजीदा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ सही स्टेप ले ले तो खान साहब का बाहर होना जरूरी था।
बानी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद की। बतौर चेयरमैन भी अकेले फैसला नहीं कर सकता। इन कैमरा इजलास में न जाने का फैसला पार्टी का था। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले बानी ने कहा, दहशतगर्दी को यकजुबान होकर दबाने की जरूरत है। नाजुक मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना अपना किरदार अदा करेंगे। उमर अयूब ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाने का अचानक फैसला किया गया, हमें बानी से मुशावरत नहीं करने दी गई। बॉयकॉट का फैसला पाकिस्तान के हक में किया। अलीमा खान बोली, बानी ने कहा कि पार्टी मेरी इजाजत के बगैर कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं कर सकती। हालात से बेखबर रखने के लिए इनका टीवी बंद है। कलअदम टीटीपी बीएलए मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालबा, कहा सबूत हैं जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमा तिजारत, अहम शोबों में शराकत दारी बढ़ाने का जायजा लेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा की सूरत हाल, मशरक़ वस्ता में बदलते हालात और मुस्लिम उम्मा के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत में भारी टैक्सेस अवाम पर बड़ा बोझ। 1 लीटर पेट्रोल पर 70 रुपए लेवी समेत 95 रुपए से जायद टैक्स वसूली। डीजल पर 90 रुपए 44 पैसे फी लीटर टैक्सेस। समाअत तफसीलात मंजर आम पर ले आया। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। अपर लोअर जनूबी वजीरिस्तान और टांग के मुख्तलिफ इलाके शामिल। नोटिफिकेशन जारी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम मोड़। मरकजी मुल्जिम अरमगान अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म के लिए तैयार। वालिद का वकील मानने से इनकार। जज की मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से राबता करने की हिदायत। जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तोसी। हंगामा राय पर अरमगान के वालिद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। गजा में एक बार फिर निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 412 फलस्तीनी शहीद, 500 से ज्यादा जख्मी। दर्जनों मलबे तले दब गए। शोहदा में गजा के नायब वजीर दाखिला और नायब वजीर इंसाफ समेत 4 अहम रहनुमा भी शामिल। चीन, तुर्किया, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा की मजम्मत। इसराइल ने अपने कैदियों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया। हमास का रद्द-ए-अमल। भारत के शहर नागपुर में इंतहा पसंदों का औरंगजेब आलमगीर का मकबरा गिराने के लिए एहतजाज। बुलवाइयों के हमले, मुसलमानों के इलाके में तोड़ फोड़, हंगामे फूट पड़े। पुलिस का क्रैकडाउन, 50 अफराद गिरफ्तार। शहर में कर्फ्यू नाफिज। भारतीय मीडिया के मुताबिक चावा फिल्म की वजह से औरंगजेब के खिलाफ नफरत पैदा की गई। दौरा न्यूजीलैंड भयानक ख्वाब। पाकिस्तान दूसरा T20 भी हार गया। कीवीज ने 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम के 135 रन। न्यूजीलैंड ने 13.1 ओवर में हदफ पूरा कर लिया। साइफेट और एलन की जारहाना बैटिंग। शाहीन अफरीदी के 1 ओवर में 4 छक्के लगे। मेजबान टीम की 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। ईद उल फितर 31 मार्च पीर को होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई, माह शवाल का चांद 29 मार्च को 3:58 पर पैदा हो जाएगा। चांद का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी।